आज के ज़माने में हम मोबाइल और इंटरनेट के बगैर एक घंटे भी नहीं गुजार सकते। कभी आपने सोचा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट कैसे काम करता है? कभी इसकी स्पीड ज़्यादा और कभी कम क्यों होती है? आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका आईआर रिसर्च सेंटर में वेलकम है। आज के ज़माने में पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये सैटेलाइट से चलता होगा या फिर पूरी दुनिया में नेटवर्क के जरिए चलता होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि 99% इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है। शायद आप ये सोचते हैं कि अगर हम इंटरनेट मोबाइल से चलाते हैं तो इसमें तो कोई केबल इस्तेमाल नहीं होता है। जिस मोबाइल में हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट किसी टावर से रिसीव होता है और वो टावर किसी केबल से जुड़ा हुआ होता है। इंटरनेट को हम तक पहुंचाने के लिए उसको 3 अलग अलग कंपनीज के जरिए गुजरना होता है। पहली कंपनी होती है टियर 1 कंपनी। ये वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में समुंदर के अंदर केबल बिछाई हुई होती हैं, जो दुनिया की सारी कंट्रीज से कनेक्टेड होती हैं। फिर ये एक कंट्रीज से स्टेट में पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद इंटरनेट को सिटीज़ में सप्लाई किया जाता है, फिर उसको हमारे लोकल एरियाज तक पहुंचा दिया जाता है। आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आप इंटरनेट से ही देख रहे होंगे, लेकिन ये इंटरनेट काम कैसे करता है? वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? आपके क्लिक करने और स्क्रीन चेंज होने के बीच में क्या क्या होता है? और इंटरनेट का क्या कोई मालिक भी है? इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बहुत सारी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर्स, राउटर्स और सर्वर्स जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन सब डिवाइसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं और एक दूसरे के बीच डेटा ट्रांसफर करते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक तरह का विजुअल डेटा ही है और माइक ऑडियो डेटा रिकॉर्ड करता है। इन दोनों को मिलाकर वीडियो फाइल तैयार होती है, लेकिन ये डेटा तो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। मेरे और आपके डिवाइस के बीच एक मीडिएटर है जिसको सर्वर कहा जाता है। इसी तरह से जो भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद होता है वो किसी सर्वर पर मौजूद होता है। सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर होता है जिसका काम डेटा को मैनेज करना होता है और डिमांड के हिसाब से डेटा को सप्लाई करना होता है। जब कोई वीडियो इंटरनेट के जरिए अपलोड की जाती है तो ये एक सर्वर पर जाकर अपलोड हो जाता है। फिर जब आप इसके लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये सर्वर ही का काम होता है जो इस वीडियो को आपके डिवाइस तक पहुंचा देता है। ज्यादातर वेबसाइट के सर्वर डेटा सेंटर में होते हैं। जिस तरह से सामान को जमा करने के लिए वेयरहाउस का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह ज्यादा डेटा को कलेक्ट करने के लिए डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक डेटा सेंटर में कई सारे सर्वर्स मौजूद होते हैं। डेटा सेंटर में इन सर्वर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका डेटा गूगल के सर्वर में स्टोर किया जाता है। इसी तरह हर बड़ी कंपनी के डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन हर वेबसाइट का अपना डेटा सेंटर नहीं होता है। जो छोटी वेबसाइट होती हैं वो दूसरों के डेटा सेंटर को इस्तेमाल करती हैं। अमेज़न की तरह कई दूसरी कंपनीज हैं जो अपने डेटा सेंटर दूसरों को रेंट पर देती हैं। ज़्यादातर कंपनीज के डेटा सेंटर यूएस में या फिर किसी दूर कंट्रीज में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा आपके घर हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी डेटा सेंटर से पहुंच रहा है जो कि इनके अंदर स्टोर करके रखा गया है। डेली जो डेटा इन वेबसाइट पर स्टोर किया जाता है वो सब इन्हीं डेटा सेंटर्स में जाता है। अब इन डेटा को दुनिया के सारे यूजर्स तक पहुंचाना होता है। तो ये कैसे किया जाता है? इसके कई सारे तरीके हैं, जिसमें एक तो ये है कि सैटेलाइट के जरिए यूएसए से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और सैटेलाइट ज़मीन की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। इसमें डेटा को सबसे पहले सैटेलाइट तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से ज़मीन तक ट्रांसफ़र होता है। इस दूरी की वजह से डेटा काफ़ी स्लो ट्रांसफ़र हो पाता है। इंटरनेट पहुँचाने का दूसरा तरीका ये निकाला गया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुंदर के जरिए से पूरी दुनिया में पहुँचा दिया गया। फाइबर केबल में एक बहुत ही पतला वायर होता है और फाइबर केबल में इस तरह से कई सारे वायर्स मौजूद होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा को सिग्नल के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। ये वायर कॉपर के होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भेजा जाता है, लेकिन लाइट यानी रोशनी के जरिए भी डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो फाइबर में डेटा तकरीबन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसलिए जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो डेटा फौरन स्क्रीन पर ओपन हो जाता है
ऑप्टिकल फाइबर केबल हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हर जगह मौजूद होते हैं जहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। हर कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए समुद्र के अंदर इन फाइबर्स केबल का जाल बिछा हुआ है। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो समुद्र में इन फाइबर्स केबल को बिछाने का काम करती हैं। जहां समुद्र के बाद जमीन शुरू होती है तो वहां इन केबल्स को अंडरग्राउंड बिछा दिया जाता है और फिर जमीन के नीचे से होकर ये केबल्स हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल आता है कि हमारा मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर इसमें इंटरनेट कहाँ से आता है? तो ये फाइबर केबल्स पास के सेलफोन टावर से कनेक्टेड होते हैं और इन टावर्स के जरिए हमारे मोबाइल में सिग्नल के जरिए इंटरनेट आता है। इस तरह से फाइबर केबल से होते हुए ये डेटा हमारे सेलफोन तक पहुंचता है और ये टावर्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमारे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से हम अपने मोबाइल में इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन केबल्स के जरिए डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इतने सारे सर्वर्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स हैं और इतनी सारी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, तो आखिर सर्वर को ये कैसे मालूम होता है कि कौन सा डेटा कहाँ सेंड करना है? इसी तरह मोबाइल्स को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा एक्सेस करना है? इसके लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का यूनिक एड्रेस होता है और हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि सर्वर्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सबका अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्योंकि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है, इसलिए ये आईपी एड्रेस नंबर्स में होते हैं। जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट फाइबर केबल के जरिए उस सर्वर तक पहुंचती है। हर वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है जहां पर उसका डेटा स्टोर होता है, इसलिए लिंक पर क्लिक करते ही सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जाती है, फिर हजारों किलोमीटर दूर से ये डेटा आपके आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि उस वेबसाइट के सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट कैसे पहुंचती है। हर वेबसाइट के सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर यूआरएल टाइप करके क्लिक करते हैं, उससे सर्वर पर रिक्वेस्ट पहुंचती है और वेबसाइट पर डेटा को एक्सेस किया जाता है। लेकिन हर यूज़र के लिए हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए हर आईपी एड्रेस के लिए एक डोमेन नेम दिया जाता है, जैसे www.google.com। ये एक डोमेन है। डोमेन नेम टाइप करते ही वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस को सर्च करता है। इंटरनेट डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की एक डायरेक्टरी होती है जिसको डीएनएस सर्वर कहा जाता है। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसको एक कंपनी ICANN मैनेज करती है। ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। डीएनएस सर्वर की हेल्प से हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस को सर्च कर लेता है और आपकी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंच जाती है। उस रिक्वेस्ट में आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस मेंशन होता है। जब भी कोई डेटा सर्वर से ट्रांसफर होकर किसी डिवाइस तक पहुंचता है तो वो कुछ पार्ट्स में होकर ट्रांसफर होता है। पूरा डेटा एक साथ ट्रांसफर नहीं होता, जिनको डेटा पैकेट्स कहा जाता है। डेटा ट्रांसफर के कंप्लीट प्रोसेस को बगैर किसी रुकावट के एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिनको इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इन प्रोटोकॉल के जरिए डेटा पैकेट सही तरीके से सही जगह पहुंच जाते हैं। डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच राउटर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। राउटर्स एक तरह की मशीन होती है जिनका काम आईपी एड्रेस के मुताबिक सही डायरेक्शन में पहुंचा देना, यानी डेटा को नियरेस्ट डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र कर देना। ज़्यादातर डेटा ट्रांसमिशन में ये इशू आते हैं कि जब डेटा को ज़्यादा दूरी तय करनी होती है तो डेटा सिग्नल में इशू आ जाते हैं और सिग्नल कमज़ोर पड़ जाता है, जिसको एटेन्यूएशन कहा जाता है, जिसके लिए डेटा के सिग्नल को बूस्ट करना पड़ता है और इस प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। इसलिए जब हज़ारों किलोमीटर की दूरी हो तो जगह जगह ऐसे डिवाइस लगाए जाते हैं जो सिग्नल को बूस्ट यानी एम्पलीफाई करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा पैकेट सोर्स कंप्यूटर से निकलते हैं लेकिन वो आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे डेटा को लॉस्ट डेटा पैकेट्स कहा जाता है। इसलिए ऐसे डेटा को इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए डेस्टिनेशन डिवाइसेस यानी मोबाइल या कंप्यूटर सोर्स डिवाइसेस को डेटा दोबारा सेंड करने की रिक्वेस्ट सेंड करता है और इन डेटा पैकेट्स को दोबारा सेंड किया जाता है। डेटा पैकेट्स को करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा को रिट्रीव किया जाता है। कभी कभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आपको इंटरनेट पहुंचाया जाता है। जिस कंपनी की सिम या इंटरनेट सर्विसेज आपके पास होंगी उसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। लेकिन सिर्फ यही एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है।
आईएसपी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर वो बड़ी कंपनीज आती हैं जिन्होंने समुंदर के अंदर फाइबर केबल्स को बिछा रखा है। ये कंपनीज टीयर 1 कहलाती हैं। सेकंड नंबर पर वो कंपनीज होती हैं जिनके केबल पूरे मुल्क में बिछे होते हैं। ये टीयर 2 कंपनीज कहलाती हैं। इन टीयर 2 कंपनीज को अगर इंटरनेट सर्विस चाहिए तो इनको टीयर 1 कंपनीज से रेंट या परचेज करना होता है। थर्ड नंबर पर टीयर 3 की कंपनीज होती हैं जो स्टेट लेवल पर इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनीज टीयर 2 कंपनीज से इंटरनेट सर्विसेज परचेज या रेंट करती हैं। फिर ये लोकल कंपनीज हमारे घरों तक इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से इंटरनेट का कोई एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है बल्कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।